नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है राशियों की तुलना। इसकी एक्सरसाइज 7.3 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष, यानी कि हर वर्ष 5% बढ़ रही है। वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या कितनी है? 54,000 हो गई है। निम्न को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2001 में हमें जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर 2003 में कितनी जनसंख्या है? इतनी है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि वर्ष 2001 में जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है, और हर वर्ष कितनी जनसंख्या बढ़ रही है? 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? वर्ष 2001 के लिए हमें जनसंख्या निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम P1 + R/100, इसकी घात कितनी होगी? n हो जाएगी। ठीक है, P तो हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, 2000 यहाँ पर देखो 3 में 2003 की दे रखी है, इसलिए 2003 आएगा। यहाँ पर P किसके लिए है? ये है 2001 के लिए, क्योंकि 2001 हमें निकालना है। तो यहाँ पर P1 + R यानी कि दर कितनी है? 5%। तो यहाँ पर आएगा 5/100, और n यानी कि समय कितना है? तो समय देखो यहाँ पर 2 वर्ष है, 2 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष में बढ़ी ना। और कितनी हुई 2003 में? ये है 54,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 54,000। ठीक, अब इसको सोल्व करते हैं। तो P ये हो जाएगा, n की जगह पे कितना आएगा? 2, क्योंकि 2 वर्ष है इसलिए 2। तो 100 एकम 100, पहले एलसीएम आएगा 100 एकम 100 + 5 एकम 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और इसकी पावर 2। तो P ये हो जाएगा 105/100, इसकी घात 2 है। अब इसको काटेंगे तो ये कितना बार? 21 बार, और ये 20 बार। ठीक है, 5 के पहाड़े से। ये किसके बराबर है? 54,000 के बराबर है। किसके बराबर है? 54,000 के बराबर है। अब इसको उधर भेज देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? ये P बराबर 54,000, जो गुणा में है वो तो भाग में चल जाएगा, जो भाग में है वो कहाँ चल जाएगा? गुणा में। तो ये भाग में है, तो ये तो कहाँ चल जाएगा? 20 × 20 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, बटा 21 × 21। ठीक, अब इसको काट लेते हैं हम, तो जनसंख्या आ जाएगी हमारी कितनी? ये आ जाएगी 48,980 के लगभग। ठीक है, पॉइंट में आएगी, इसलिए इसको लगभग मान हमें लेना पड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी? ठीक है, किसके लिए पूछ रहा है? 2005 के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम वर्ष 2005 के लिए। तो हमें पता है कि पहले कितनी थी? 2003 में 54,000 थी। ठीक है, उसके बाद 1 + R 5% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, बटा 100 इंटू कितने? देखो 2003 के बाद 2005 कब आएगा? 2 साल बाद। तो टाइम कितना हो गया हमारा? 2। ठीक, तो 54,000 इंटू, इसको जब करेंगे तो कितना आएगा? ये 21/20 इंटू 21/20, क्योंकि हमने इससे पहले जो किया था उसमें भी यही आंसर आया था, क्योंकि सेम है तो यही आएगा। तो 1 0 से तो 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे। ठीक है, इससे कट जाए ये 270 बार, और 2 से फिर कट जाए ये 135 बार। तो 135 इंटू 21 इंटू 21 हमें करना है। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 59,535। ये हमारा इसकी क्या हो जाएगी? 2005 की जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। तो 2.5 को हमें क्या करना है? प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो इसमें पॉइंट लग रहा है तो 1 पॉइंट हटा देंगे यहाँ से। ये लो 10 लगा करके 25 का पहाड़ा, 25 एकम 25, 25 चौक
ठीक है। तो ऊपर तो बचा 1, नीचे 4 × 10 करेंगे तो 40, तो 2.5% क्या हो जाएगा, 1/40 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरुआत में बैक्टीरिया की संख्या कितनी है, 5,06,000 है, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो देखो शुरुआत में दे रखी है हमें बैक्टीरिया की संख्या हमें ज्ञात करनी है, कुल बैक्टीरिया 2 घंटे बाद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वही P1 + R/100⁴ ठीक। तो यहाँ पर देखो P कितना है, कितनी दे रखी है टोटल, पहले 5,06,000। ठीक, 1 प्लस यहाँ पर देखो हमने इसको हल किया था तो क्या आएगा, 1/40, और इसकी घात देखो n, यानी कि कितने घंटे, 2 घंटे, तो 2 आ जाएगा। जब हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे यहाँ पर एलसीएम लेके, तो 5 0 6 3 बार 0, तो ये हो जाएगा 41/40, इसकी घात 2 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 506,000 इंटू 41 × 41/40 × 40। ठीक, अब यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5,31,616 के लगभग। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आएगा इसलिए इसको हम लगभग के रूप में लेंगे और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, जो कि है एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया है। अवमूल्यन यानी कि घटता जा रहा है 8% प्रति वर्ष की दर से। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें 1 वर्ष के बाद ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें मूल्य ज्ञात करना है, तो ए हम मान लेंगे उसको मूल्य को, तो P × 1 माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो घट रही है ना, इसलिए माइनस आएगा, क्या, R/100, इसकी घात n। ठीक है, तो P यानी कि कितना था, कितने में ख़रीदा था, वो था 42,000 रुपये में। 1 माइनस R कितने प्रतिशत, 8/100, और इसकी घात 1 वर्ष के लिए तो 1 आ जाएगी, तो 42,000। तो देखो ये 100 माइनस 8/100 बन जाएगा। ठीक है, और घात 1 है तो उसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो 42,000 इंटू 100 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 92/100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब इसको इससे गुणा करेंगे हम, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 38,640 रुपये, ये हमारा इसका उत्तर आएगा। तो 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य कितना रह जाएगा, 38,640 रुपये हमारा इसका आंसर रह जाएगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.3 होती है कंप्लीट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।